व्यक्ति का पाप कहाँ कहाँ तक जाता है। एक बार एक ऋषि ने सोचा कि लोग गंगा में पाप धोने जाते हैं, तो इसका मतलब हुआ कि सारे पाप गंगा में समा गए और गंगा भी पापी हो गई। अब यह जानने के लिए ऋषि ने तपस्या की कि पाप कहाँ जाता है। तपस्या करने के फलस्वरूप देवता प्रकट हुए, तो ऋषि ने पूछा कि भगवान, जो पाप गंगा में धोया जाता है वह पाप कहाँ जाता है। भगवान ने कहा कि चलो गंगा जी से ही पूछते हैं। दोनों गंगा जी के पास गए और कहा, हे गंगे, जो लोग आपके यहाँ पाप धोते हैं, इसका मतलब आप भी पापी हुई। गंगा जी ने कहा, मैं क्यों पापी हुई? मैं तो सारे पापों को लेकर जाकर समुद्र को अर्पित कर देती हूँ। अब वे लोग समुद्र के पास गए। हे सागर, गंगा सारा पाप आपको अर्पित कर देती है, इसका मतलब आप भी पापी हुए। समुद्र ने कहा, मैं क्यों पापी हुआ? मैं तो सारे पापों को लेकर भाप बनाकर बादलों को दे देता हूँ। अब वे बादल के पास गए और कहा, हे बादल, समुद्र जो पापों का भाप बनाकर बादल बना देते हैं, इसका मतलब आप पापी हुए। बादल ने कहा, मैं क्यों पापी हुआ? मैं तो सारे पापों को वापस पानी बरसाकर धरती पर भेज देता हूँ, जिससे अन्न उपजता है, जिससे मानव खाता है। उस अन्न में जो अन्न जिस मानसिक स्थिति में उगाया जाता है और जिस वृत्ति से प्राप्त किया जाता है, जिस मानसिक अवस्था में खाया जाता है, उसी के अनुसार मानव की मानसिकता बनती है। इसलिए कहते हैं, जैसा खाए अन्न वैसा बनता मन। वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।